ये जो फ़ैसले थे बुनियादी तौर पे जितना भी कोविड के सिलसिले में हुकूमत शुरू दिन से अब तक जो इक़दामात लिए हैं उसका एक तसलसल था। सबसे पहले अवाम के पुरज़ोर इसरार पर ट्रेनों की बहाली का फ़ैसला हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया सफ़र है जिसमें कि आम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और फिर जैसे आपको मालूम है कि ईद भी आ रही है, तो आवाम की सहूलत के लिए ये फ़ैसला किया गया कि ट्रेनों को बहाल किया जाए। ज़ाहिर है इस सिलसिले में SOPs को तो फॉलो करना होगा, क्योंकि जो भी इक़दामात हम कर रहे हैं, जो कि आगे जिसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें बुनियादी मकसद आवाम के लिए सहूलत पैदा करना, जो कोरोना वबा है और जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनके दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करने की हिकमत अमली प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से ली है, और जो भी इक़दामात आ रहे हैं वो सब उसी का तसलसल है। SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ट्रेन का जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उनके डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उन पे अमल कराना, उनकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है उनको कि वो जितने SOPs हैं इस सिलसिले में वो उस पर अमल दरामद करा सकें। दूसरा अहम फ़ैसला था कारोबार के सिलसिले में, शॉपिंग मॉल्स के सिलसिले में, दुकानों के ऐसे छोटे शहर, चूँकि शॉपिंग मॉल्स सिर्फ बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में होते नहीं हैं, जहाँ पे कि कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, दुकानें होती हैं, तो उनको भी इजाज़त दी गई है खोलने के लिए। हफ्ता इतवार ये भी उन पे छोड़ दिया गया है कि अगर वो समझते हैं कि उनको अपना कारोबार खोलना चाहिए तो उसकी भी कोई ममानियत नहीं होगी। इसी तरह कारोबारी तबके को सहूलत देने के लिए हुकूमत ने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी विदिन द SOPs जो कि अलाउड हैं उनको काम करने की इजाज़त दी गई है, और उनको साथ में ये भी कहा गया है कि अगर वो ये समझते हैं कि ईद की छुट्टियों के दौरान भी उनको अगर अपनी इंडस्ट्रीज चलानी है तो हुकूमत फ़ोर्स नहीं कर रही है, हुकूमत उनमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। अगर वो समझते हैं कि उनको खोलना चाहिए ईद की छुट्टियों के दौरान भी, तो वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। ये जो भी इक़दामात हैं ये बुनियादी तौर पे एक तवाज़ुन पैदा करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये कोरोना वायरस कब तक चलेगा। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हमारे लिए अवाम की जान भी उतनी अहम है जितनी कि मुआशी सरगर्मियाँ। आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो देरपा नहीं हो सकती है। वो गरीब लोग जो कि दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, जो कि जिनकी की दुकानें हैं, छोटा कारोबार है, ये सब चलने के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमने जो सख्त वक्त था वो तो हमने बड़ी कामयाबी से, हुकूमत की जो हिकमत अमली थी उससे ज़ाहिर यही होता है कि जो आप दिए जाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, उससे यही ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ हमारे मुल्क में कोरोना ने वो तबाही नहीं फैलाई जिस तरह के उसने यूरोपीय ममालिक या अमेरिका या और ममालिक में फैलाई है। उसके बाद जो एक और अहम बात हुई वो ये थी कि जो कोरोना के जो टेस्टिंग किट्स होती हैं, जो हिफाजती लिबास होता है, उससे मुतल्लिक़ जो पैराफर्नेलिया होता है, तो अब हमारे मुल्क में माशाल्लाह उसकी भी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। तो इस पॉलिसी पे भी का भी जायज़ा लिया गया कि किस तरह से
इस इंडस्ट्री को सपोर्ट भी किया जाए और साथ ही साथ में अपनी रिक्वायरमेंट को पूरे करने के बाद जो सरप्लस हो उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके, क्योंकि ये हमारे मुल्क में ये एक एडवांटेज है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उसके लिए एक्सपोर्ट्स की भी मार्केट है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ख्याल था वो उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात पे ज़ोर दिया कि वक्त आ गया है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको उतनी अहमियत दी जाए जिसका कि वो मुस्तहिक है, क्योंकि एक सेहतमंद कौम ही एक सेहतमंद और एक तरक्की की तरफ अपना सफ़र जारी कर सकती है। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि रिफॉर्म्स को स्पीड अप किया जाए, उसमें तेज़ी लाई जाए। जो हेल्थ रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, अस्पतालों की बेहतरी है, इस पे जो है तो बहुत ही उन्होंने ज़ोर दिया, क्योंकि हेल्थ सेक्टर इस वबा ने हमें बताया कि इसके बग़ैर सेहत का निज़ाम ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए इसको बहुत एफिशिएंट होना चाहिए और आने वाले वक्तों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके साथ जो बुनियादी चीज़ें थीं कोविड के हवाले से, उस पर मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे पूरे जो मीटिंग थी उसमें सब बहुत पुरएतमाद, असद उमर साहब भी और जितने बाकी हमारे वज़रा और इस टीम के मेंबरान हैं वो बहुत पुरएतमाद भी थे और उनका ये ख्याल था कि हम इस वबा को अभी तक हम एक अच्छी हिकमत अमली की वजह से ये हमारे कंट्रोल में है। इन बातों का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि हम ये कहें कि कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना है और कब तक रहेगा ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हरगिज़ ये ना समझें कि जब दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं, ट्रेनें चल रही हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह के पहले थी। हमें एहतियात का दामन बिल्कुल अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये वक्त है कि साबित करें कि हम एक ज़िम्मेदार कौम हैं, हम एक ऐसी कौम है जो कि इकट्ठे होकर लड़ना चाहती है इस वबा से, या किसी भी जो ऐसी जो कौमी इशू हो उस पर हम बिल्कुल एक ही तरह से यक कदम चलेंगे। और साथ ही में मैं अपोजिशन को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी अज़ खुद नोटिस पे जो उन्होंने फ़ैसला दिया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। हमने तो पहले दिन से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं और जो भी जिस तरह मैंने कहा कि हमने इक़दामात लिए हैं वो एक तसलसल हैं, उसमें एक बहुत क्लैरिटी नज़र आती है, उसमें एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आती है जिसमें कि आपने एक तवाज़ुन पैदा करना था इन जानों में और मईशत में। अपोजिशन बजाय इसके कि इस पर सियासत कर दे, जो कि वो कर रही है, आज भी कुछ PMLN के कुछ लीडरान साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया है। देखिए, ये इस बात की खमाजी करता है कि जो हुकूमत पहले दिन से जो उसका एक प्लान था, जो कि उसकी हिकमत अमली थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। उसकी बुनियादी वजह अगेन मैं ये कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो नेकनीयत है, जो सोच है गरीब लोगों के लिए, उनकी उसी से ही वो परेशान रहते हैं। और जो भी उन्होंने फ़ैसले लिए हैं उसमें उसका जो महवर था वो यही था कि किस तरह से जो गरीब तबका है उसकी जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो इंटरप्ट ना हो और उनकी ये ना हो कि कोरोना से ज़्यादा लोग भूख की वजह से मर जाएं।